हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्योरी। मैं वरुण और मेरे साथ है राहुल। और आज हम आ गए हैं टाटा ZX सोना रोड गुड़गांव और हम कवर करने आए हैं सिएरा एडवेंचर प्लस, जो कि हमारे सामने खड़ी है। आप देख सकते हैं वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल पे बने रहिए। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी की बात कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश की है, जिसमें पीछे यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये है लॉक, और इसके साथ ये है अनलॉक, और ये है आपका बूट अनलॉक, और ये आपका फॉलो मी होम, जो कि अगर मैं अपनी कार को लॉक करके चलूँ तो ये एटलीस्ट 20 सेकंड तक जलता रहता है, ताकि आप अपने घर पहुँच जाएं और आपको विजिबिलिटी रहे। तो सबसे पहले इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एसेसरीज वर्जन खड़ा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर ये कनेक्टिंग DRLs है, इसके साथ LED हेडलैम्प्स, साथ ही नीचे LED फॉग लैम्प्स, और आपको ये मिल जाएंगे 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा, और ये आपका टोइंग हुक। और क्योंकि ये एसेसरीज वर्जन है तो इसे फ्रंट रेडिएटर क्लैडिंग आप कह सकते हैं, जिसमें आपको सिएरा की बैजिंग मिल जाएगी। और ये आपका यहाँ पे 2 स्कूप, जो कि नॉन फंक्शनल है, इसे बस एक डिफेंडर का लुक देने की कोशिश की गई है। और नीचे की अगर हम बात करें तो ये आपका स्किड प्लेट है, जो कि ब्लैक और सिल्वर के फिनिश में है, और साथ में ये रेड इंसर्ट्स। तो बोनेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये बोनेट काफ़ी हैवी है। अगर इसमें यहाँ हाइड्रोलिक स्टार्ट होते तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी ये आपका मैनुअल है ऐसे। इंजन की अगर हम बात करें तो ये है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइपेरियन इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 255 Nm टॉर्क, जो कि है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। साइड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये साइड क्लैडिंग है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। तो ये आपको मैट फिनिश में मिलेगा। अगर आप इसके एसेसरीज के बिना लेते हैं तो ये आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा। ये फेंडर क्लाइडिंग है, ये भी एसेसरीज में है। टायर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, जिसका प्रोफाइल है 225 60 R18, और चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको फुट रेस्ट मिलेगा, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट देन अगर छोटे बच्चे हैं और घर में बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे आपको सिएरा की बैजिंग मिल जाएगी, एक इधर और एक इधर। और ये नीचे हम बात करें, ये भी साइड क्लाइडिंग है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में है। डोर्स की अगर हम बात करें तो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, और रियर व्यू मिरर आपको इलेक्ट्रिकली और एडजस्टेबल विद ORVM आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा विद साइड इंडिकेटर्स। पीछे अगर हम बात करें तो ये भी आपका एसेसरीज का ही पार्ट है। और यहाँ पे अगर हम आएंगे, ये भी साइड क्लाइडिंग, और ये भी आगे की तरह सेम प्रोफाइल ही है। रियर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स, और इसके साथ आपको फिर ये एसेसरीज की बैक क्लाइडिंग मिल जाएगी, जिसमें सिएरा की बैजिंग मिल जाएगी। ये अगेन मैट फिनिश टच में है। और इसके बाद नीचे रियर बम्पर जो है आपका ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में है, साथ में 2 रियर पार्किंग सेंसर, एक रियर कैमरा, और अगेन स्किड प्लेट की हम बात करें तो सेम आगे की तरह ब्लैक और सिल्वर डुअल टोन में है विद रेड इंसर्ट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने स्पॉइलर दिया हुआ है, जो कि ब्लैक और सिल्वर फिनिश में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा हिडन आपका रियर वाइपर है, और इधर आपका डिफॉगर मिल जाएगा आपको, और ये आपका शार्क फिन एंटीना। और अगर हम बूट की अगर हम बात कर लेते हैं तो बूट आपको इसमें मिलेगा 622 लीटर, बट देन ये आता है आपका पार्सल ट्रे के साथ। अगर आप पार्सल ट्रे इसमें आप यूज़ करते हैं तो आपका बूट स्पेस पीछे थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 455 लीटर समथिंग। और यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपका टूल किट है इधर, और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी। और इधर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका जो आपका स्टेपनी टायर है उसको फ्री करने के लिए
यहाँ पे है। नीचे हम आपको स्टेपनी टायर दिखा देते हैं। और अगर आपकी गाड़ी, आप फॉर एग्जांपल आपने डिग्गी खोल रखी है और आप रोड पे खड़े हैं, तो ये आपको एक तरफ से रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपको दूर से फ्लैश करेंगे ताकि लोगों को पीछे से आते हुए आपकी गाड़ी दिख जाए। अब हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो ये है आपकी रॉकेट में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, जो कि है ये लैडर, जो आपको डिफेंडर का लुक देता है, जो कि काफ़ी स्टडी है, काफ़ी हैवी है। और इसके साथ ही आपको ये मिल जाता है यहाँ पे कैरियर। पहले ये प्रॉब्लम थी, ये कैरियर थोड़ा नीचे था तो लोगों ने कंप्लेंट करी थी शायद सनरूफ खुलते वक्त ये टच होगा, पर देन टाटा ने इस बात का ध्यान दिया है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दिया है। तो अब ये कैरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे और सनरूफ आपका आराम से खुल सकता है। और इधर हम बात करें तो वही सब कुछ सेम है। आपका ये बॉडी क्लैडिंग साइड में जो कि मैट फिनिश में, सब कुछ यहाँ पे सेम है। ये भी आपका एसेसरीज का ही पार्ट है। और अगर हम फुट स्टेप की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है। मैं आपको इस पर खड़े होकर दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी गाड़ी हिल जाएगी, बट देन फुट स्टेप बहुत ही ज़्यादा हैवी है। करेगा। और ये हमारे राहुल भाई आ गए। हाँ भाई राहुल भाई, कैसे हो? बस भाई बढ़िया, आप बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया। बहुत दिनों बाद कहाँ थे आप? यही थे भाई, और कहाँ थे। तो आज हम आए हैं सिएरा के इंटीरियर के उस पे एक क्विक डिटेलिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको इस पे मिलेगा सेंटर में डिजिटल क्लस्टर, साइड में ये आपकी स्क्रीन। मेरा ही खुद का आईफोन है जो अभी मैंने एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर रखा है। अगर इस डिजिटल डिस्प्ले की बात करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ आपको पार्क का फीचर मिलेगा। बाकी कुछ इस हिसाब से आपकी ट्रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है। स्टीयरिंग की बात करें तो ये आपको फुली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है। साइड में यहाँ आ जाते हैं तो ये आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज, फ़ोन पिक, लॉक, वॉइस कमांड और ये ब्लूटूथ। साइड में अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। इस साइड अगर आप आते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के वो मिल जाते हैं। बाकी दोबारा अगर हम स्टीयरिंग पे आए तो ये आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन्स। जो ये व्यू का बटन है, इससे आप इसमें मोड्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं व्यू का बटन दबाता हूँ तो ये आपका सेंटर में चेंज हो गया। अब इसमें एक सेंटर में सिर्फ वो आ गया है स्पीडोमीटर। बाकी ये आपका सेकंड एंड ये आपका थर्ड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके MID के कंट्रोल्स, अगर आप इसे दबाते हैं तो ड्राइवर टेंशन असिस्ट कितना है, लो है, हाई है। इसके अलावा ये आपकी व्हीकल इन्फो TPMS, क्योंकि ये गाड़ी खड़ी है अभी इसलिए इस पे 0 शो हो रहा है। बाकी ये नेविगेशन आपका स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ये आपका मीडिया और ये आपके नोटिफिकेशंस। तो कुछ है, कुछ इस तरीके से है इसका ये डिजिटल क्लस्टर। अगर आप नीचे की बात करें तो ये आपका इंजन टेम्परेचर, ये आपका RPM मीटर, ये आपका स्पीड और ये आपका फ्यूल जो कि अभी 0 है। ऊपर अगर आप देख सकते हैं ये SW लिखा है, ये आपका कंपास है। और पीछे भी कोई बैठा है तो ये आप देख सकते हैं डोर ओपनिंग नोटिफिकेशन इसमें कैसे आएगी। 2 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं इसमें। एक है सिटी, आपका जो ये साइड में बटन है इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ड्राइव मोड्स का है, ये आपका बूट ओपनिंग का है, ये आपका ऑटो होल्ड है। अगर आप इस बटन की बात करेंगे तो इससे आपका ये चेंज होगा सिटी एंड स्पोर्ट। कोई साउंड नहीं है, कोई मीटर में चेंज नहीं है, बस आपको ये सिटी एंड स्पोर्ट का एक जो चेंज है वो दिख जाएगा। हाँ, बट इसमें एक चेंज है, स्पोर्ट में आती है आपको रेड एम्बिएंट लाइट, सिटी में आती है आपको ब्लू। आप इधर भी देख सकते हैं, अभी है आपका सिटी और ये आपका पल्सेटिंग वो। जैसे ही मैंने इसको स्पोर्ट किया ये आ गया ब्लू और आपकी यहाँ स्क्रीन पे आ गया स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड। तो अगर इंटीरियर स्क्रीन की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है 12.3 इंच का डिस्प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस, एप्पल कारप्ले, ये आपके ऑन स्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल्स इसमें आप देख सकते हैं। इस साइड 21 डिग्री दिखा रहा है, इस साइड 23 डिग्री दिखा रहा है, अभी इसकी भी बात करेंगे। और अगर हम इसको बैक करते हैं, इमेज व्यूअर, मीडिया, मूड लाइट, अगर आप मूड लाइट पे क्लिक करेंगे तो ये है आपका एम्बिएंट लाइटिंग
जो कि ये इसके साथ सिंक करेगा। अगर हम इस पे कलर की बात करते हैं तो ये आपके यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये है इसकी ब्राइटनेस, आपको किस इंटेंसिटी से चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपको इसके अपने ड्राइविंग स्टाइल के साथ सिंक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी था, सिटी में आपको ब्लू आ रहा था, स्पोर्ट में आपको रेड आ रहा था। यहीं पे अगर हम इसको बैक करते हैं तो ये आपके फ़ोन के कंट्रोल्स, क्विक सेटिंग्स, रेडियो और बहुत कुछ। एप्पल कारप्ले आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे को लगता है मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसलिए ये कर रहा है दिक्कत, कोई बात नहीं। नीचे अगर हम आते हैं, आपको टच सेंसिटिव एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये दोनों डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। तो ये आपका आप देख सकते हैं, ये आपके पैसेंजर साइड का टेम्परेचर, ये आपका ड्राइवर साइड का टेम्परेचर्स। और अगर आप यहाँ पे सिंक का बटन दबा देंगे तो ये दोनों आपस में सिंक कर गए हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड टेम्परेचर अगर मैं चेंज कर रहा हूँ किसी भी तरीके से तो ये आपका हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं, यहाँ आपको 2 सी टाइप के चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं। एक है आपका मल्टीमीडिया का, एक है आपका 65 वाट का फास्ट चार्जर। नीचे कुछ आपको स्टोरेज स्पेस। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ये लिट भी है और कूल भी है। तो आपके पानी की बोतल, अगर आप कुछ अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, आपका वो ठंडा रहेगा। ग्लॉसी फिनिश पैनल, अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको कुछ ये फैब्रिक टच मिलता है। साइड में अगर आप डोर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक, ये आपका फैब्रिक फिनिश साइड में, और हैंड पे आपका ग्लॉसी में विंडो के कंट्रोल्स। ये ऊपर आपको मिलता है सब वूफर। इस गाड़ी में 8 स्पीकर का सिस्टम है, जिसमें 4 डोर में हैं आपके स्पीकर्स और 2 आपके आगे एंड पीछे ट्विटर्स हैं। साइड में अगर हम दरवाजे की बात कर लेते हैं तो ये आपको मिलते हैं यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स। अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो ये आपका मिरर हो गया ऑन। अगर आप इसको दोबारा दबा के रखेंगे तो ये आपका मिरर हो गया ऑफ। ये आपके विंडो के कंट्रोल्स। तो ये आपका जो साइड का मिरर है ORVM, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों है। एक बार अगर हम दोबारा इसमें आते हैं, आप इसमें देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, जिसको मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस टाइप का डिस्प्ले दिखेगा। ये पीछे फॉल्ट नहीं है पीछे का, क्योंकि बूट प्रॉपरली क्लोज नहीं है इसलिए आ रहा है। अगर ये प्रॉपरली बूट क्लोज हो जाएगा तो ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये 2D में डिस्प्ले, ये आपका 3D में डिस्प्ले। आप देख सकते हैं टाटा की जो कैमरा क्वालिटी है वो बढ़िया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये भी आपको दिखा रहा है रियर लेफ्ट डोर इज ओपन। ये आपके साइड में कंट्रोल्स, ये आपको दोनों का अगर आपने देखना है लेफ्ट राइट एक साथ, वो ये आपका रियर में। तो ये कुछ इस टाइप के हैं। आपने साइड से अगर आपकी गाड़ी देखनी है, लेफ्ट से, राइट से, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, ये आपका फ्रंट से हो गया, ठीक है। नीचे आपको मिलते हैं एसी के वेंट्स, ये आपके सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, जो कि बहुत बढ़िया है। साइड में भी ये आपका है, इसमें आपकी आ गई एम्बिएंट लाइट। और ये है आपका थाई एक्सटेंडर। अगर आप देखते हैं, ये एक अच्छा फीचर है। जो थोड़े हेवी बेल्ट हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है, उनके लिए अच्छा है, आप अपना थाई सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, क्योंकि ये खड़ा है 1.5 लीटर हाइपीरियन पेट्रोल टर्बो, जो आपको मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। ये आपका पूरा ऑटोमेटिक का वो, इसमें आपको मिलता है रियर, न्यूट्रल ड्राइव, पार्क, 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। साइड में अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आपको मिलता है टेरेन कंट्रोल, ये नॉब के साथ। आप यहाँ देखिए, इसको मैंने एक बार प्रेस किया तो ये आ गया वेट, इसको इधर किया रफ, और इसको अगर इधर किया तो ये आपका आ गया नॉर्मल। तो ये कुछ इसका टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो कि बड़ा अच्छा है। और ये आपको चाहे जैसे भी आपकी हो, नॉर्मल हो, वेट हो, स्नो, ड्राई, जैसे भी कंडीशन है उसमें आपको ड्राइविंग में ये एड करेगा।
तो कुछ इस टाइप से है इसका इंटीरियर। साइड डोर की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है अम्ब्रेला रखने का, ये आपको मिलता है बॉटल होल्डर, ये आपको मिलता है रिफ्लेक्टर। अगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे तो यही आपको वहाँ लाइट की फॉर्म में मिलेगा। तो मैं आज अपने हथियार भी लाया हूँ अपने साथ, तो आइए टेस्ट करते हैं जरा इसमें कितनी स्टोरेज है। ये मेरी 750 ml की बॉटल है, ये मैंने रखी तो ठीक है, ये प्रॉपरली आ गई इसमें। अब अगर अम्ब्रेला रखते हैं तो ठीक है, इस साइज़ का अगर आप अम्ब्रेला रख रहे हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। इसमें आपको एक छोटा अम्ब्रेला रखना पड़ेगा जो कि आपको प्रॉपरली फिट होके आ जाए। मेरा ये थोड़ा अम्ब्रेला बड़े साइज़ का है इसलिए नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप अपना अम्ब्रेला यहाँ भी रख सकते हैं, हालांकि थोड़ा ऑड फिट का है। तो ये एक थोड़ा मेरे को स्पेस का लगा इसमें, तो छोटा अम्ब्रेला आ जाएगा। बट हाँ, अगर आप बड़ा अम्ब्रेला रखने की सोच रहे हैं तो वो नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपको बॉटल हटा के अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके रियर डोर से। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, ये फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, इसको प्रेस करके आप खोल सकते हैं। पीछे वाले डोर की बात करें तो सेम फ्रंट की तरह यहाँ भी दिया गया है। ये आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक, ये आपको मिलेगा फैब्रिक में सॉफ्ट टच, यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच, ये आपको मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश में। ये आपके पीछे विंडो के कंट्रोल्स। एक इसमें फीचर जो बेस मॉडल से ही दे रखा है वो दे रखा है, ये पीछे रोल शेड्स, ये एक अच्छा फीचर है। जनरली लोग अपना एक इसको आफ्टर मार्केट एसेसरी की तरह खरीदते हैं, बट ये आपको टाटा में बेसिक बेस फीचर से ही दिया गया है। दूसरा, मैं आपको कभी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको लगा के चलाएं, हालांकि मैन्युफैक्चरर्स जब ये खुद ही दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस पर चलान नहीं होना चाहिए, बट ठीक है यार, पुलिस वालों से कौन बहस करे। और पीछे की साइड भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको बॉटल एंड अम्ब्रेला रखने के लिए कहा है। तो मैं अपना हथियार फिर से ले आया हूँ, ये मेरी 750 ml की जो बॉटल है ये फिट हो गई है। अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो इसमें अम्ब्रेला फिर फुल्ली नहीं आ पाएगा, तो यही है, ये अम्ब्रेला आपको जो साइज़ दे रखा है ये एक छोटे उसके लिए दे रखा है। अगर आपके पास छोटा अम्ब्रेला है तो आप वहाँ कंफर्टेबली रख सकते हैं। रियर में फिर आपको डोर्स पे मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स, यही अगर आप इसमें टॉप मॉडल अकम्प्लिश प्लस में जाएंगे तो ये आपको मिलेगी लाइट्स। इंटीरियर, ये हमारे वरुण जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इसकी हाइट है कितनी है भाई? इसकी हाइट है 6 फीट, और 6 फीट के हिसाब से थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो है 2.7 मीटर के अराउंड। अभी आपकी स्क्रीन पे मैं एग्जैक्टली डाल दूंगा उसकी क्या डायमेंशन है। उसकी वजह से जो इसके अंदर का इंटीरियर थाई सपोर्ट एंड जो सीटिंग कंफर्ट है वो बड़ा अच्छा है। आपको लग रहा होगा ये सीट्स बहुत आगे, बहुत अनकंफर्टेबली बैठा है। भाई जरा बॉस मोड से सीट आगे करना। हाँ, तो ये एक इसमें बॉस मोड मिलता है। इसमें आपको फ्रंट में रिक्वेस्ट करने की पैसेंजर को जरूरत नहीं है कि थोड़ी अपनी सीट आगे कर लो, आप एज अ बॉस उसकी सीट आगे खुद ही कर सकते हैं। करना भाई जरा दोबारा। ठीक है, तो आइए अब इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका कुछ इस टाइप से रियर में, ये स्कूप्ड आउट सीट्स है आपकी, तो आपके पास अच्छा थाई सपोर्ट आएगा। ये आपका पॉकेट्स, यहाँ पे अपना पेपर्स मैगजीन वगैरह रखने के लिए। नीचे में अगर आप आते हैं आपको 2 सी टाइप के वो मिलते हैं चार्जिंग सॉकेट्स, 65 वाट के, अच्छी पावर के साथ, जिससे कि आपका फ़ोन क्विकली चार्ज हो जाए। रियर में आपको एसी वेंट्स, कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट का क्लस्टर है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, इसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है जो कि है स्लाइडिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हैं ड्राइविंग कंफर्ट के लिए। रियर में आपको तीनों एडजस्टेबल आर्मरेस्ट हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर ये आप 3 पैसेंजर्स बैठ रहे हैं तो तीनों को हेड का अच्छा कंफर्ट मिलेगा। बाकी सेंटर में अगर आप देखते हैं, ये आपको आर्मरेस्ट मिल गया 2 कप होल्डर्स के साथ। ये आपकी सनरूफ, और इसमें ऊपर क्योंकि ये रॉक एसेसरीज का पार्ट है तो ये आपको रूफ कैरियर लगा है। अगर आप बेसिक एडवेंचर मॉडल लेने जाएंगे उसमें आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, ये एक आपकी एक्सटर्नल एसेसरी है जो आप इसको लगवा सकते हैं। अंदर की अगर हम बात करें तो आपको कैबिन लाइट्स इसमें मिलती है वाइट, यहाँ लेफ्ट में भी, यहाँ राइट में भी, सॉरी ये लेफ्ट राइट में। आपको तीनों साइड डोर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, ड्राइवर की साइड नहीं मिलता। कुछ अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको जो फ्रंट में भी कैबिन लाइट्स हैं वो एलईडी की है।
अगर आप इनसाइड रियर व्यू मिरर की बात करें, ये आपको मैनुअल मिलता है डे एंड नाइट, और ये जो पीछे है आपका ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये आपका ऑटोमेटिक वाइपर्स का है। आइए इसमें हम आपको एक और फीचर दिखाते हैं। वरुण भाई बोलना जरा। हे टाटा, ओपन द सनरूफ। तो ये वॉइस कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं, टाटा ने हमारी बात मानी, सियरा ने, और इसने सनरूफ खोल दी। कमाल हो, कमाल हो गया। अब इसको अगर बंद करना हो तो हे टाटा, क्लोज द सनरूफ। तो ये आप देख सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू आप रूफ ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप रियर सीट्स की बात करें, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, यहाँ आपको मिलते हैं 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और उसके साथ ये है आपका 60-40 का स्प्लिट का रेशो, कि अगर आपने कोई लंबा सामान रखना है अपने लेफ्ट में या राइट में, वो आप रख सकते हैं। बाकी इसे हम अगर ऊपर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें 2 स्टेप रिक्लाइन है। एक ये, दूसरा आप करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा जरा, सीट बेल्ट अड़ रही थी। एक हो गया ये, इसको आप एक करेंगे पीछे, तो ये आप अपनी हाइट एंड कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपको थोड़ा स्ट्रेट बैठना है तो ये आप इसको आगे की साइड एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा पीछे लीन होके कंफर्टेबल बैठना है तो इसको आप पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम क्विकली फ्रंट की बात करें, अगर आप इसमें फ्रंट सीट्स की बात करते हैं तो ये आपको सारी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। अगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे अकम्प्लिश प्लस में, वहाँ आपको सारा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगा। ये हो गया आपका हाइट, बाकी फ्रंट लीवर से आप इसको बैक एंड आगे कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड की तरह ड्राइवर साइड पे भी ये आपको थाई सपोर्ट का मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर है। आप इसको बड़े अच्छे कंफर्टेबली आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में आर्मरेस्ट स्लाइडिंग एडजस्टेबल, ये मेरा ही फ़ोन रखा है, आप देख सकते हैं कि आप आर्मरेस्ट के साथ भी अपना फ़ोन कंफर्टेबली रख सकते हैं, आपका फ़ोन किसी तरीके से डैमेज या स्क्रैच नहीं होगा। पीछे की अगर आप बात करें तो पीछे आपको आर्मरेस्ट में इस टाइप की स्पेस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें हमारे माइक, पेन, फ़ोन, की वगैरह रखे हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डेप्थ है इसमें, तो ये एक आपको बढ़िया फीचर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ये जो वेरिएंट यहाँ पे खड़ा है ये है एडवेंचर प्लस। इसका एक शोरूम है 17.99 लाख और इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा 20 लाख के अराउंड। और एक कंफ्यूजन जो लोगों को है वो ये, इस प्राइसिंग में किट का प्राइस इंक्लूड नहीं है। किट में भी आपके पास 2 प्राइस ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ 55,000 रुपये देते हैं तो उसमें आपको मिलेंगी सिर्फ 3 चीज, जिसमें ये लैडर है, फुटरेस्ट है और ये आपका ऊपर कैरियर है। और अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो इसमें आपको मिलेगी कंप्लीट किट, जिसमें आपको ये तीनों तो मिलेंगे ही, साथ में आपको जितनी भी बॉडी क्लैडिंग और जितने भी ये एसेसरीज है ये पूरा मिलेगा। तो ये था टाटा सियरा एडवेंचर प्लस का एक क्विक रिव्यू। चैनल पे बने रहिए और भी कंटेंट के लिए। हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।